माँ का प्यार निस्वार्थ और अटूट होता है। यह कहानी एक बेटे और उसकी माँ के रिश्ते को दर्शाता है, जो प्रेम, त्याग और समझ का प्रतीक है। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा और उसका बेटा राजू रहते थे। सुमित्रा गरीब थी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वो दिन भर मेहनत करती, घरों में काम करती और दूसरों के कपड़े सिलती थी। राजू अपनी माँ की मेहनत को समझता था। जब भी उसकी माँ थक जाती, वो उसके पास बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुम्हें काम नहीं करनी पड़ेगी। सुमित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, बस तू मेहनत करता रह बेटा, तेरा सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। गाँव के बाकी बच्चे नए कपड़े पहनते, अच्छे खिलौनों से खेलते, लेकिन राजू को इन चीज़ों का लालच नहीं था। उसकी खुशियाँ उसकी माँ में थी, माँ की मुस्कान में थी। वो माँ की मदद करता, घर के छोटे मोटे काम करता और जब माँ ज़्यादा थक जाती तो अपने नन्हे हाथों से उनकी पीठ दबाने लगता। समय बीतता गया। राजू अब बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसकी किताब पुरानी हो गई और उन्हें नए किताबों की ज़रूरत थी। राजू माँ के पास आया और बोला, माँ, मेरी किताबें अब बहुत पुरानी हो गई है, कुछ पन्ने फट भी गए हैं। सुमित्रा जानती थी कि किताबें कितनी ज़रूरी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू कुछ दिनों तक इन्हीं से पढ़ ले, मैं जल्दी ही नई किताबें ला दूंगी। राजू समझदार था। उसने तुरंत कहा, माँ, कोई बात नहीं, मैं पुराने किताबों से ही पढ़ लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सुमित्रा अपने बेटे के सपनों में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। वो रात में ज़्यादा काम करने लगी, दिन में दूसरों के घरों में सफाई करती और रात में कपड़े सिलती। एक दिन उसकी सहेली गौरी ने पूछा, इतनी रात तक क्यों जग रही हो सुमित्रा? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसके सपनों के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ ही हफ्तों में सुमित्रा ने कुछ पैसे बचा लिए और राजू के लिए नई किताबें खरीदी। जब राजू को किताबें मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ को गले से लगा लिया और बोला, माँ, तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सुमित्रा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राजू ने खूब मेहनत की और पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। स्कूल में उसकी गिनती सबसे होशियार बच्चों में होने लगी। गांव के लोग उसकी माँ की तारीफ करने लगे कि उसने कितनी मेहनत से अपने बेटे को इतना अच्छा बनाया। मुखिया जी ने एक दिन सुमित्रा से कहा, बहन, तुमने अकेले ही अपने बेटे को इतना बड़ा किया, यह बहुत गर्व की बात है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, यह सब मेरे बेटे की मेहनत और भगवान की कृपा है। समय बीता और राजू को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब वो पहली बार अपनी माँ को शहर ले जाने आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हारे आराम करने की बारी है। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तेरा सपना पूरा हुआ बेटा, तूने माँ को सच में गर्व महसूस करवाया। अब राजू की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी माँ को आरामदायक जीवन दी। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसका बेटा अब सफल हो गया था।